रसूल, इमरान खान बेकसूर। पंडाल देख सकते हैं जहाँ पे कल जो है यहाँ पे तहरीक इंसाफ का पावर शो होने जा रहा है। आपको पता है उसकी उनकी उचाट हो चुकी हैं, उनको दिन में भी तारे आना शुरू हो गए कि ये पूरा पाकिस्तान मोबिलाइज हो गया। उसने कहा जी वहाँ चले जाएं, हमने कहा वहाँ भेज दो। 110 फुट के जो है ना 2 स्टेज लगाए जाएंगे, बिल्कुल एक साथ ही होंगे। और पंडाल का मनाजर अगर आप देख सकते हैं मुकम्मल तौर पे जो है ना इस वक्त जो है ना हर तरफ कीचड़ ही कीचड़ है। और ना असा टोहा तू डरदे आए लाला ते ना असा कहें गोलियां तू डरदे आऊं। इस्लामाबाद जो है इस वक्त कंटेनर आबाद बन चुका है, हर चौको चौराहों के ऊपर कंटेनर लगा दिए गए हैं। सही सरायकी चाह देना सही ओ इन्हां दी साख ही कोनी लाला, जिंदी साख न होवे उन्हां दे पल्ले कश ही नहीं। ना इनमें कोई अहलियत है, ना इनमें कोई सलाहियत है, ना ये अवाम के नुमाइंदे हैं। ए इंज तू आयो इन जी और जिन तुसाख है कि ए बेचारे जेड़े ना वो बागी ना गद्दार, कैदी नंबर 104। जो आपके बाप हैं उनके लिए मैं मैसेज आपको कन्वे कर रहा हूँ कि अपना सामान जो है फौरी तौर पे हमें वापस कर दो, नहीं तो ना वो भागा ना बीमार, कैदी नंबर 804। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान आदिल वकार। इस वक्त मेरे साथ बकर के MNA सनाउल्लाह खान मस्ती खेल साहब मौजूद हैं। जलसा गाह में इस वक्त हम पहुँच चुके हैं। रात की तहरीकी में जो है कल जिस तरीके से कंटेनर्स और स्टेज लगाया जा रहा था, उस दौरान जो है पुलिस आई और तमाम काया ही उन्होंने पलट दी और उन्होंने कहा कि ये यहाँ पे जो है ना स्टेज नहीं लगेगा। तो वो रात की सूरत हाल भी जानेंगे। इस वक्त जो मौजूदा ग्राउंड है सर, कितनी स्पेस है, कितने लोग तवक्को रखी जा रही है यहाँ पे और ओवरऑल सिचुएशन सर? देखें जी ये पता नहीं ये कैसी बुकलाट का नतीजा है। मतलब हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक उन्होंने हमें वो NOC दिया, फिर साथ वाला आपको पता है उधर हमने सारा इंतज़ाम किया, तो शायद उनकी रात को तो नींदें उनकी आपको पता है उसकी उनकी उचाट हो चुकी हैं। उनको दिन में भी तारे आना शुरू हो गए कि ये पूरा पाकिस्तान मोबिलाइज हो गया। उसने कहा जी वहाँ चले जाएं, हमने कहा वहाँ भेज दो, हमें क्या, हम यहाँ आ गए। उन्होंने यहाँ शायद ये देखा जी ग्राउंड है, ये खाइयाँ हैं, ये PTA वाले कैसे करेंगे ना भाई, हम खाइयों से डरते हैं। ठीक है, ना असा टोहा तू डरदे आए लाला ते ना असा कहें गोलियां तू डरदे आऊं ते ना असा कहें शे तू डरदे आऊं जी। अल्लाह हमारा वादहु ला शरीक है, इन अल्लाह अला कुल्ल शैइन कदीर। मौत का दिन मुकर्रर है सर। इज्जत कौन देता है? अल्लाह देता है। कौन वो देता है? हम शरीफ लोग हैं, मैं भी वतन पाकिस्तानी है। पाकिस्तान में हमारे बच्चे कुर्बान, जान कुर्बान, हर चीज़ कुर्बान। सियासत जो है हम अपने जज्बे के तहत करते हैं और इसलिए करते हैं कि हम इसलिए आए हैं भाईजान कि ये चूँकि हम चाह रहे थे कि 6 सितंबर को हमें डेट मिलती। हम चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो गुलदस्ता है जो तमाम सूबों, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान का एक खूबसूरत गुलदस्ता है। इस पार्टी में तमाम मज़ाहिब के लोग, तमाम फ़िरक़ों के लोग और तमाम ज़बानें बोलने वाले लोग शामिल हैं। हम चाह रहे थे कि जो ये बलूचिस्तान के अंदर जो बदअमनी है या जो इस्लाम जो रहीम यार ख़ान में दिन दहाड़े पुलिस के बंदों को, किसको जी, पुलिस के बंदों को जो लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देते हैं उनको गोलियाँ मारी गई। तो हम चाहते थे कि हम 6 सितंबर को एक ऐसा एहतजाज का इज्तिमा करेंगे जिसमें पूरी कौम को जोड़ेंगे। पूरा रोड मैप खान ने पहले दिया हुआ है। ये पाकिस्तान की जो यूथ है 70% ये जो अपने हाथों में, मैं समझता हूँ कि ये डिग्रियाँ लेके बेचारी फिर रही है। महंगाई है, बेरोज़गारी है, कोई सुकून नहीं है, सुकून नहीं है। वो सही सरायकी चाह देना सही ओ इन्हां दी साख ही कोनी लाला, जिंदी साख न होवे उन्हां दे पल्ले कश ही नहीं। ना इनमें कोई अहलियत है, ना इनमें कोई सलाहियत है, ना ये अवाम के नुमाइंदे हैं। ए इंज तू आयो इन जी और जिन तुसाख है कि ए बेचारे जेड़े ना ओके, थैंक यू। इनके वो इशारा वही था कि जो कि जिस तरीके से उन्होंने असम्बली के अंदर कहा था कि ये उठाने वालों में से हैं, वही लोग हैं। तो इस वक्त जो जलसा गाह का जो मनाज़िर है वो आपको दिखाते हैं कि इस वक्त जो है वो भराई जिस तरीके से रात की जो है बारिश शुरू हुई है, काफ़ी देर तक जारी रही थी, आधे घंटे से ज़्यादा तक बारिश जारी रही थी। तो इस वक्त जो आप ये मैदान पंडाल देख सकते हैं जहाँ पे कल जो है यहाँ पे तहरीक इंसाफ का पावर शो होने जा रहा है। पूरे खैबर पख्तूनख्वा से, पंजाब से, ज़िला भर से जो है ना यहाँ पे लोग आएंगे और इस पंडाल को ये ना सजाया जाएगा। और जिस तरीके से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने रात जो है एक मैसेज कन्वे किया कि स्पेशली तरनोल वालों के लिए कि तरनोल वालों
जो आपको जिस ने आपको मैसेज दिया है, जो आपके बाप हैं, उनके लिए मैं मैसेज आपको कन्वे कर रहा हूँ। सामान जो है फौरी तौर पे हमें वापस कर दो, नहीं तो मैं खुद ही आऊँगा फिर वसूल करने के लिए, और जिस तरीके से आऊँगा वो फिर आपको वाज़ेह तौर पे पता है। वो एक तरह की जिस तरीके से उन्होंने कहा कि धमकी भी थी समझी जा सकती है, और उन्होंने वार्न भी किया एक किस्म का। तो यहाँ पे जो सूरत हाल है, यहाँ पे स्टेज बल्कि सजाया जा रहा है। 110 फुट के जो है ना 2 स्टेज लगाए जाएंगे, बिल्कुल एक साथ ही होंगे। और पंडाल का मनाज़र अगर आप देख सकते हैं, मुकम्मल तौर पे जो है ना इस वक्त जो है ना हर तरफ कीचड़ ही कीचड़ है, और इसको मेंटेन करने के लिए यहाँ पे इस वक्त जो है ना काम शुरू है। और यहाँ पे डीजे भट्ट साहब जो हैं वो भी आ चुके हैं, और यहाँ पे जो है साउंड लगाया जाएगा। लेकिन अभी जो है ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है, यहाँ पे जो है तैयारी शुरू है, कंटेनर आ चुके हैं। इस्लामाबाद जो है इस वक्त कंटेनर आबाद बन चुका है, हर चौक चौराहों के ऊपर कंटेनर लगा दिए गए हैं। जिस तरीके से डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने एक मैसेज कन्वे किया कि वही लोग इस जलसा में शरीक हो सकेंगे जो मोटरवे से डायरेक्ट इस संजानी ग्राउंड का गुज़श्ता रात दिया गया था, उसके बिल्कुल अपोजिट ये पंप के साथ ऊपर एक रास्ता आ रहा है, वहाँ पे एक ये प्लेटफार्म इनको मुहैया किया गया है, वहाँ तक वो पहुँच सकेंगे। अदरवाइज़ कोई इसमें इंटर नहीं हो सकेगा। सिर्फ मोटरवे का इशारा दिया गया है, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा से आ रहे हैं, चाहे वो लाहौर से आ रहे हैं, जिधर से भी। तो वो सिर्फ जो जैसी मोटरवे से इंटरचेंज से इंटर होंगे तो इसी जलसागाह तक जो पहुंचेंगे वही लोग यहाँ तक एक्सेस होगी। बाकी इशारतन जो दे दिया गया कि इस्लामाबाद वाले वहीं पे रहेंगे, क्योंकि कंटेनर्स, मैंने कहा ना कि इस्लामाबाद इस वक्त कंटेनर आबाद बन चुका है, तो हर चौक चौराहों पे पहुंच चुके हैं। रात के शायद जो है ये रास्ते बंद कर दिए जाएंगे। तो यह है ताज़ा तरीन इस पंडाल की सूरत हाल। इसके साथ हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।